दुनिया भर में कोरोना महामारी के आंकड़ों ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। आज हर व्यक्ति के जेहन में एक भय समाया हुआ है। जरा सी बीमारी के आहट के साथ ही हमें खुद को कहीं न कहीं इस भयावह रोग के संदिग्ध चिन्ह नजर आने लगते हैं। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं मीडिया लगातार लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दे रही है। तमाम उपाय इस महामारी से बचने के लिए बताए जा रहे हैं। उसके बाद भी आम जनजीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता। लॉकडाउन खुलने के बाद से धार नगर सहित जिले में, प्रदेश और देश में लगातार कोरोना महामारी के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, जो अब चिंता का विषय भी बन चुके हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्वतंत्र रूप से हम भी आवाजाही को लेकर बेताब है। वहीं हर व्यक्ति कोरोना को लेकर शक के दायरे में नजर आ रहा है। धार न्यूज चैनल लगातार कोरोना महामारी को लेकर प्रयास में लगा कि बजाय बढ़ते आंकड़ों को दिखाने के हम उन उपायों को सामने लाएं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति इस महामारी से सुरक्षित रह सके एवं अपने साथ अपने परिवार एवं मित्रों को भी सुरक्षित कर पावे। कई वरिष्ठ चिकित्सकों के परामर्श आपके लिए हम प्रसारित कर चुके हैं। आज धार जिला स्वास्थ्य अधिकारियों से इस महामारी को लेकर चर्चा की है, जिसमें सिविल सर्जन अनसुईया गौली, धार एवं जिला कोरोना महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर संजय भंडारी से इस महामारी से आम लोगों के बचाव एवं सुरक्षा के उपायों के साथ ही उपयोग में लाए जा रहे मास्क एवं सैनिटाइजर के प्रभाव दुष्प्रभाव पर भी चर्चा की। चिकित्सकों ने हमें कोरोना से आम जनजीवन में बचाव के साथ ही वे उपाय भी बताए जिनकी सहायता से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाए। देखिए धार न्यूज चैनल की एक विशेष रिपोर्ट। देखिए, सारे जिले में हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। मतलब हम लोग जो तैयारी हमने की है वो लगभग 2 से 2,500 पॉजिटिव पेशेंट के हिसाब से हम लोग कर चुके हैं। सारे ब्लॉक्स में अभी हम लोग कोविड सीसीसी सेंटर्स बना रहे हैं और अगले कुछ दिनों में आपका सरदारपुर, कुक्षी और धामनोद, जहाँ पे हाई डेंस इलाका है, यहाँ पे हमारे खुद के सेंटर्स हो जाएंगे जहाँ पे पॉजिटिव मरीजों को हम लोग रख सकते हैं। इसी प्रकार से धार शहर में हमारे पास में जो कैपेसिटी है, यहाँ पे हम लगभग 200 से 250 जो पॉजिटिव मरीज है उनको रखने की क्षमता अभी हमारे पास में पूरी है। अभी धार पूरा जो जिला है सर, इसमें सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र अगर माना जाए किसे माना जाएगा? धार में मैं सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो क्षेत्र है उन्हें मानता हूँ मैं कुक्षी और धामनोद को, क्योंकि ये इनकी कनेक्टिविटी आसपास के प्रदेशों से है। साथ में ही धामनोद आपका हाईवे से जुड़ा हुआ एक शहर है और वहाँ पे कई प्रांत के लोग प्रतिदिन आना जाना करते हैं अनलॉक होने के कारण। प्रशासन लगातार लोगों को गाइडेंस कर रहा है, अपनी तरफ से जितने भी सुझाव दे रहा है, लोगों को सचेत कर रहा है। उसके बाद भी लगातार अव्यवस्थाएं देखी जा रही, लोगों में मानसिकता जो कोविड को लेकर बिल्कुल नकारात्मक है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और समस्त सरकारी विभाग और कई प्रकार की संस्थाएं, आप मीडिया कर्मी, आपके माध्यम से लोगों को काफ़ी समझाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि लोगों की नासमझी है। अभी कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश शासन ने रोको टोको अभियान चालू किया है, जिसका सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहा है या कि इस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहा है तो उसे आपको टोकना है। अब टोकने का जो कार्य है ये जरूरी नहीं है कि सरकार ही करे, ये हर एक भारतीय नागरिक, मध्य प्रदेश राज्य के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि यदि कोई बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंस के या ऐसी कोई गलती कर रहा है जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका हो तो उसे हमें टोकना होगा। ये हमारी नैतिक और हमारी जो देश के नागरिक होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है। एक आम व्यक्ति को सर क्या संदेश देंगे, किस तरह से सहज रूप से वो इस चीज़ से सुरक्षित है? एक आम व्यक्ति के लिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि बहुत ही आवश्यक होने पर ही वह बाहर निकले। घर पे अपना जो भी आपका जो भोजन है उसे नियमित रूप से ले, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। विटामिन सी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे आपका नींबू है, मौसम्बी, नारंगी, जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, ऐसे फलों का उन्हें सेवन करना चाहिए, है ना। आयुष विभाग की ओर से सभी प्रकार के डोर टू डोर काढ़े बांटे जा रहे हैं, उन काढ़ों का सेवन उन्हें करना चाहिए। होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं उनका उन्हें सेवन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बहुत ही ज़्यादा होने पर या बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य होने से ही बाहर निकले। बेवजह यदि वो घूमते फिरते हैं और किसी दूसरे गलती कारण से उनको संक्रमण हो गया तो ये उनके लिए दुखदायी होता है। चूँकि अभी तक हमारे जो कल तक रिपोर्ट्स के बारे में हम कह सकते हैं कि हमारे करीब हमारे 250 पेशेंट्स पॉजिटिव हो गए हैं हमारे ज़िले में। और चूँकि पॉजिटिव होना कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारा एक जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पेरिफेरी स्टाफ्स, सैम्पलिंग वाले जो लेने की जो हमारे नंबर बढ़ाए हैं उसमें
डोर टू डोर जाके जो किल कोरोना के जो हमारे अभियान चला था उसमें निकल के जो सामने आए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग कोई भी हिडन पेशेंट्स को रहने नहीं दे रहे हैं और बिल्कुल सामने ला के उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नंबर 2 जो हमारा पेशेंट का जो है, चूँकि हमारा जो लॉकडाउन है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद पेशेंट को या इंसान को या जो हमारा जनरल पब्लिक है उनको भी समझना पड़ेगा कि हमारे भी कुछ जो प्रोटोकॉल शासन प्रशासन बराबर जो हमें निर्देश देती है उसका पालन करना चाहिए। मास्क को निरंतर पहने रहना चाहिए, कहीं भी बाहर निकले तो सैनिटाइजेशन ऑफ द हैंड्स करते रहना चाहिए। अगर सैनिटाइजर नहीं है तो उसको बार बार अपने हाथ धोना चाहिए और डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। हमें क्राउड की जगह पे उनको लोगों को बार बार ये सोचना पड़ेगा कि भीड़ वाली जगह पे हम नहीं जाएं, तो ही हम इस कोरोना पे विजय हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमने उन शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं करा तो नेचुरली जो है क्रॉस इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। मैडम मास्क की बात की जाए, मैं भी लगातार इसको यूज़ नहीं कर सकता, कंटिन्यू जो लगाने में काफ़ी दिक्कत है। ऐसे में आम आदमी किस तरह से बचेगा इसको कंटिन्यूस लगाना भी नहीं है। अगर आप घर में हैं, अपने पूरे परिवार के साथ में हैं, बाहर अगर आउटडोर नहीं कर रहे हैं, आपको बाज़ार में तो वैसे भी नहीं घूमना चाहिए अननेसेसरली, तो आप जब घर में रहते हैं तो आपको मास्क नहीं पहनना है। आप अपनी खुद की गाड़ी में अकेले जा रहे हैं तो मास्क नहीं लगाना है। और चूंकि ये हमारा जो SpO2 लेवल को अगर कंटिन्यूस लगाएंगे, N95 ये मास्क लगाएंगे तो डेफिनेटली हमारा SpO2 फ्लक्चुएशन होगा। तो हम इनको बोलते नहीं कि 24 आवर्स आप मास्क लगा के रखें। हमारा निर्देश ये है कि जब भी बाहर निकलें, क्राउड वाली जगह पे आप निकलें तो आप मास्क लगा के रखें। कोरोना का क्राइटेरिया क्या है मैम? आम लोगों इससे काफ़ी अभी छूटते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो किस तरह से इसको समझे, किस तरीके से माने। कोरोना चूँकि अभी गांव में भी पहुंच गया है और गांव वाले लोग भी मेरे ख्याल से अभी बहुत अलर्ट हो गए हैं। उन्हें पहले संज्ञान नहीं था कि कोरोना क्या चीज़ है, लेकिन अभी उन लोगों को भी ये एहसास हो गया कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना, अपने खेतों में हमें काम करते रहना। किसान लोग अभी इतने ज़्यादा अपने खेती में व्यस्त है कि हमारा जो एक है कि कम से कम अगर आपको इस कीटाणु से, इस हमारे वायरस से बचना है तो धूप में कम से कम 2 घंटे 4 घंटे अपने को अगर आप खड़ा रखेंगे तो इस वायरस का इफेक्ट कम होता है। और हमारे जो डेली रूटीन जो है, हमें अगर हम काढ़ा पीते हैं, हमारा हल्दी वाले दूध पीते हैं, हमारे योगा करते हैं, हमने जो कार्य प्रणाली दिनचर्या अगर हम बदल के रखेंगे तो मेरे ख्याल से जो हमारी रूटीन जो हमारे एक्सरसाइजेस वगैरह है उससे भी हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं। लेकिन सबको अपने अपने दायरे समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी अपील सभी धारवासियों से और सभी लोगों से यही रहेगी कि कृपया कम से कम घर से बाहर निकलें। जब ज़रूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो हमें बहुत ही अति आवश्यक सेवाएं, जैसे कि घर में बीमार हो गया, वो हो गया है, तो आप अपने लिमिटेशंस में डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मास्क पहन के ही घर से बाहर निकले, ये मेरा अपील रहेगा। एक आम व्यवसाय है मैम, आज जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन रहा काफ़ी नुकसान रहा, क्योंकि एक सामान्य स्थितियाँ बनती जा रही, इसी दौरान भीड़ हो रही, हाट बाजार का समय, ये लोग दुकानों पर जा रहे हैं, तो आम लोग किन छोटी छोटी सावधानियों को लेकर अभी इस चीज़ों सुरक्षित रहें? चूँकि हमारे यहाँ जो शॉपकीपर्स भी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि आप अपने जो है 5 लोग 10 लोग को इकट्ठा लाइन से अपना 1 मीटर के डिस्टेंसिंग पे एक सर्कल बना के जो शॉपिंग करना है वो करते रहें। क्योंकि आम जो है पब्लिक तो कहीं ना कहीं जो रूटीन घर की जो घरेलू चीज़ों की आवश्यकता होती है दुकान पे जाएगा ही सही, तो हमें सैनिटाइजेशन दुकान वालों को भी उनको सामान देने के पहले करना चाहिए। हमारे जो पब्लिक है जो सामान लेने की दुकान पे जा रही है उनको भी अपना थोड़ा सा भीड़ को कम करके डिस्टेंसिंग बना के 10-10 के ग्रुप में अपना रोस्टर बना ले कि भाई हमें इतने लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे, इसके बाद में हमारा नंबर आएगा, तो टोकन सिस्टम लागू कर देना चाहिए दुकान वालों को। सुरक्षित दूरी कितनी रहेगी मैम? हमारा कम से कम हम मानते हैं कि नॉट लेस देन 1 मीटर, पर कम से कम 2 मीटर्स की दूरी हमारी डिस्टेंस से मेंटेन रहेगी, तो शायद हम एक दूसरे का क्रॉस इन्फेक्शन नहीं पाएंगे। इसमें एक भ्रम है, अभी जैसे धार विधायक का जो कोरोना पॉजिटिव है उनका घर में उपचार चल रहा है, लोगों के मन में ये भी संशय है कि इस तरह से अगर घर में भी उपचार संभव हो। चूँकि अगर घर आपका वेल वेंटिलेटेड है, आपका घर स्पेशियस है, आपके घर में फैसिलिटी है कि उस जो रूम है आपका सेपरेट है, उस रूम में आप अकेले रह रहे हैं, आपका कॉन्टेक्ट्स लोगों से कम है
और आप अपने घर में कंफर्टेबल है तो घर में भी पॉजिटिव पेशेंट अपने को रख सकता है, और जो रखा गया है वो कोई नियम विरुद्ध नहीं है। मैम आखिरी सवाल है मेरा कि किस उम्र के लोगों के लिए घातक है, किस तरह से उसको सावधान रहना है? चूँकि यंग लोगों के लिए हमारी बॉडी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए यंग लोगों को हम कम रिस्की मानते हैं। 60 साल से उम्र से ज़्यादा और हमारे जो 10 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनको हम काफ़ी रिस्की मान रहे हैं। तो इन लोगों को तो बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली हमारे बच्चों को और बूढ़ों को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, क्योंकि उनकी अगर कोई डिजीज़ है, हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, तो ये वाले हमारे बहुत ज़्यादा कोमॉर्बिड पेशेंट हम मानते हैं इनको। तो इन लोगों को हमें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। और ये हमारे जो बच्चे लोग हैं, जो उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनको समझना पड़ेगा कि ये हमारे रिस्की है, हाई रिस्क हमारे जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को घर के अंदर ही रखने के लिए हमें सलाह देनी पड़ेगी।